9340765188। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपना नाम इस नंबर पे मुझे सेंड कर दीजिए ताकि जितनी आने वाली इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपसे मिस ना हो और आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। आपको अपने लाइन वर्क में अगर डिटेल्स ऐड करनी है, शेडिंग करनी है या फिर उसमें वॉल्यूम फिल करवाना है ताकि चीज़ें 3D लगे, तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वैल्यूज़ को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी वैल्यूज़ के बारे में सीखा कि हम कैसे एक सेटअप रेडी करके उसको लाइट से लेफ्ट साइड में लाइट सेट करके हमने अपनी आंखों को स्क्विंट करके देखा कि हम कैसे वैल्यूज़ को ईजी तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइट और डार्क दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो और वो जो बहुत सारी ट्रांजिशंस थी लाइट डार्क वो मिनिमाइज हो जाए। तो वैल्यू स्केल को सही तरीके से सीखने के लिए हमें करनी होगी वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस। वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्लासिकल रियलिज्म के थ्रू करते हैं जहाँ हम बहुत टाइम देते हैं उसको और विदाउट ब्लेंडिंग हम उस स्केल को रेडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम शेडिंग करते हैं, सीखते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट क्लासिकल रियलिज्म पे जाने से पहले हमें हैचिंग के थ्रू वैल्यू स्केल को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हैचिंग एक ऐसी चीज़ है जब भी हम स्केचिंग करते हैं तो वो लाइन ड्राइंग होती है। हम बहुत जल्दी बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं स्केचिंग में, हम स्टिक ड्राइंग कर रहे हैं, जेस्चर ड्राइंग कर रहे हैं, बहुत तरीके की होती है। तो लाइन ड्राइंग जब हम कर लेते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हम जब वैल्यूज़ ऐड करते हैं तभी हमारी जो वर्क है, जो स्केचिंग है, उसमें 3Dनेस फील होती है, उसमें वैल्यूज़ ऐड करने के बाद उसमें जान आती है। तो वैल्यू स्केल को हम हैचिंग के थ्रू सीखेंगे। हैचिंग बोलने में एक बहुत इजी वर्ड है, सब ऐसे समझते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि हम सिर्फ पेंसिल को इस तरह से हम चला देंगे तो वो तो बहुत इजी होता है हैचिंग, बट हैचिंग को भी बहुत लंबे टाइम तक सही तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हैचिंग को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी कितनी वैरायटीज़ होती हैं और कितना हमें प्रेशर देना होता है, कहाँ कैसी लाइंस क्रिएट करनी होती हैं, उसमें किस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं। जबकि बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं हैचिंग करते वक्त, जिसके कारण उनका वर्क बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता है, जो कि मैं भी पहले किया करती थी ये सारी गलतियाँ। तो आगे बढ़ने से पहले और लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी ताकि जो नए लोग हैं वो मुझे जान सकें। मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है और मैं पिछले 2 साल से ड्राइंग के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पे काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ। मेरे मेंटर रियांश राउत सर हैं, जिनसे मैंने ड्राइंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स की इम्पोर्टेंस को समझा, सीखा कि हमारे लिए ड्राइंग के जो फंडामेंटल्स है, लाइन, प्रोपोर्शन, एंगल्स, इन सब पे काम करना कितना ज़रूरी है अगर हमें फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। तो ड्राइंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स को कंसिस्टेंटली करने के बाद जो इम्प्रूवमेंट मेरी हुई, जो जर्नी मेरी रही है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और जेन्युइनली शेयर करना चाहती हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें सीखने और नहीं सीखने में, हमें आने और नहीं आने में सिर्फ एक लकीर का फ़र्क होता है कि चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, बट हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। जब कोई हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता देता है तो फिर हम वो वहाँ ध्यान चले जाता है और हम वो चीज़ें फटाक से सीख लेते हैं। खासकर सोशल मीडिया पे इस तरह की डिटेल क्लासेस नहीं होती हैं ज़्यादातर, जहाँ डीपली सारी चीज़ों को बारीकी के साथ सिखाया जाता है। सारी होती हैं टाइम लैप्स के साथ में होती हैं, जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो देखने में अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, बट आप अगर वर्क करोगे, उसको देख के सीखना चाहोगे तो वो बेस लेवल पे चीज़ें आप सीख नहीं सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और अनाउंस करना चाहूँगी कि आने वाले वीक में मैं 2 डेज़ की फ्री स्केचिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। अगर आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप अपना नाम लिख के मैसेज सेंड कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो आपको मिल सके कि हम उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, फर्स्ट डे में क्या सीखने वाले हैं, सेकंड डे में क्या सीखने वाले हैं, जिसमें रियल टाइम डेमो के साथ में आप मेरे साथ स्केचिंग भी कर सकते हैं। सारे जितने फंडामेंटल्स हैं, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे।
तो अगर आप भी अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने स्केचिंग को एक लेवल अप ले जाना चाहते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इस वर्कशॉप को 12 ईयर से ऊपर कोई भी अटेंड कर सकता है, फिर चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आर्ट की फील्ड में आप प्रोफेशनली जा रहे हो या फिर हॉबी के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि ड्राइंग के फंडामेंटल्स और जो स्केचिंग की स्किल्स होती है वो सभी के लिए बराबर होती है। अगर हम बेस लेवल से वर्क कर रहे हैं तो चीज़ें सभी के लिए सेम होती हैं। तो अगर आप स्केचिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं और अपनी स्केचिंग को एक लेवल अप ले जाना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलो अब हैचिंग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हम कुछ भी करते हैं तो टूल की, कि हम क्या टूल यूज़ करें, किस चीज़ पे बनाएं, सरफेस पे बनाएं। तो यहाँ पर मेनली मैं सिर्फ रफ पेपर भी यूज़ कर सकती हूँ। ये है न्यूज़ प्रिंट पेपर, जिसमें बहुत अच्छा होता है प्रैक्टिस करना, बहुत सस्ते भी होते हैं। ये है जेरोक्स पेपर है, जिस पे बहुत हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्राइंग कॉपी अगर हम लेके आते हैं तो वो महंगी पड़ती है, और इस तरह से जब हम बच्चों की बची हुई कॉपी भी होती है लिखी हुई, उसमें भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और ना करने के ढेरों बहाने होते हैं। तो यहाँ पर मैं जेरोक्स पेपर पे करूँगी ताकि अच्छे से विजिबल हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो होते हैं टूल। ठीक है, तो यहाँ पर हम टूल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम पेन यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये चारकोल की पेंसिल है। हम सिंपल ग्रेफाइट की पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट कलर पेन भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम जब भी हम खाली बैठे हैं, हम टीवी देख रहे हैं या फिर किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, तो टाइम निकालना हमारे लिए आसान होता है। अगर हम डेली बेसिस पे हैचिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारा इम्प्रूवमेंट होते जाता है धीरे धीरे। इसीलिए हमें ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हमें करते रहना होता है। ये एक 15 मिनट 10 मिनट हमें डेली निकालना होता है। तो सबसे पहला हो गया टूल, और पेपर मैंने बता दिया था कि पेपर हम कौन सा यूज़ करेंगे। दूसरा है होल्डिंग पेंसिल, कि हम पेंसिल को किस तरह से होल्ड करेंगे हैच करते समय। हैचिंग क्या होती है वो हम देखेंगे, बट पहले हम अच्छे से पेंसिल को होल्ड करना सीखेंगे। क्योंकि मैंने बच्चों में भी बहुत सारे बच्चों में देखी है कि वो उनका अगर जब मैंने होल्डिंग करने का तरीका चेंज करवाया तो उनके ड्राइंग में डिफरेंट काइंड का एक चेंजेस आ जाता है। तो होल्डिंग करने का तरीका ये होता है कि जो निडल होती है, नोक होती है, उससे 2-3 इंच हम पीछे पकड़ते हैं, और जो सपोर्ट होता है हमारा वो 3 फिंगर्स का होता है। फर्स्ट 3 फिंगर्स थंब एंड 2 फिंगर्स का। तो इसमें जब हम लिखते हैं तो हम बहुत प्रेशर के साथ पेन को होल्ड करते हैं। जब भी हम कुछ राइट करते हैं तो हम बहुत प्रेशर लगा के राइट करते हैं, बट जब हम हैच करते हैं तो 3 फिंगर के सपोर्ट से हमें बहुत फिदर के जितना हमें इजीली और सॉफ्टली करना होता है। तो यहाँ पर मेनली हम करते हैं मिडिल फिंगर पे होल्ड करते हैं पेंसिल को, और आगे की 2 फिंगर्स में थंब का सपोर्ट रहता है पेंसिल को, जिससे हम मूव करते हैं। तो सिर्फ मिडिल फिंगर में होल्ड होगा और बाकी के 2 फिंगर का उसे सपोर्ट होगा। और होल्डिंग का तरीका डिपेंड करता है कि हम कितने बड़े एरिया पे, कितने बड़े सरफेस पे हैच कर रहे हैं। तो अगर हम छोटी जगह में हैच कर रहे हैं, मान लो हम एक सर्कल में हैचिंग कर रहे हैं, तो वही 2 से 3 इंच दूर में हम जब होल्ड करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। बट जब हमारा सरफेस थोड़ा बड़ा है तो जैसे जैसे सरफेस बड़ा होता जाएगा पेंसिल की ग्रिप पीछे जाते जाएगी। तो इस तरह से हम बड़े सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रिप। और ज़्यादा बड़ा एरिया है, बड़े सारे पेपर पे हम कर रहे हैं, तो फिर तो ओवर हैंड ग्रिप है। जितना बड़ा होता जाएगा ग्रिप चेंज होते जाएगी, वो ग्रिप के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब आती है टूल्स में पेंसिल, कि हम कैसी पेंसिल यूज़ करें। तो हम यहाँ पर डिफरेंट ग्रेडेशन की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये पेंसिल्स हैं, अलग अलग ग्रेड की पेंसिल हैं। 2
2H से स्टार्ट होती हैं, HB की होती हैं 10 तक। तो डिफरेंट वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए हम अलग अलग ग्रेड की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, जब तक हम एक पेंसिल से लाइट डार्क करना सीख नहीं जाते। तो एक चारकोल की पेंसिल से हम लाइट भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम डार्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो होता है हमारे प्रेशर कंट्रोल पे डिपेंड करता है। तब तक हमें ग्रेडिंग करना, और डिफरेंट काइंड ऑफ पेंसिल तब यूज़ होती है जब हम रियलिज्म में काम करते हैं, रियलिस्टिक वर्क करते हैं। वहाँ पर हमें बहुत लाइट भी जाना होता है, बहुत डार्क भी जाना होता है। तो अभी हम सीख रहे हैं हैचिंग, फिर बाद में देखेंगे कि वैल्यू स्केल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हैचिंग के थ्रू। हम हैचिंग कहते किसे हैं? व्हाट इज हैचिंग? तो हैचिंग मेनली बोलते हैं जब हम पास रैपिडली पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम हैचिंग कहते हैं। अब ये पैरेलल लाइन का डिस्टेंस हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो ज़्यादा बहुत क्लोज भी ना हो कि वो मिक्स दिखाई दे, और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो कि उसमें वो इफ़ेक्ट ही ना आए। तो इसे रैपिडली करने से भी पहले हम बहुत स्लो करते हैं ताकि लाइंस पैरेलल आएँ। जितना हम स्लो करेंगे स्पीड तो बढ़ती ही जाएगी बाद में फिर। तो पहले स्पीड के चक्कर में हम अगर करते हैं तो इस तरह से मैशी हो जाता है, कभी लाइन इधर आ जाती है टेढ़ी, कभी इधर आ जाती है, तो वो उतना सही से नहीं हो पाता। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो वो फिनिशिंग आते जाती है। तो ये तो हो गया हैचिंग, बट हम इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम इसे किसी शेप में, जब हम शेप्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम सर्कल्स बना रहे हैं, ओवल्स बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में जो शेप्स क्रिएट होते हैं उनमें भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट शेप्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक लाइन से दूसरे लाइन तक एक स्ट्रोक में लेके आना होता है। हम इसे तोड़ तोड़ के नहीं लेके आएंगे। जैसे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हमें धीरे धीरे ऐसे ड्रॉ नहीं करना। ट्राई करना है लाइंस हमारी सीधी हो और इस छोर से लेके इस छोर तक एक बार में आ जाए। अब बात आती है एंगल्स की। तो ये डिफरेंट एंगल्स में भी हम कर सकते हैं। हम राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। दिखने में ये बहुत इजी लगता है हैचिंग शब्द, लेकिन जब हम करते हैं तो जो राइट वे होता है, सही डायरेक्शन में अगर हम करते हैं तो ही हमारा वर्क अच्छा दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था हैचिंग तो बहुत इजी होता है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो मेन तो आपके शेप के अंदर होना चाहिए। अगर शेप से बाहर जा रहा है तो वो फिर गलत हो जाता है। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड हम हैचिंग को सीधा भी कर सकते हैं, खड़ा। तो अब हम इसे किसी पिक्चर में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, किसी स्केच में। तो यहाँ पर मैं एक ट्री को स्केच करती हूँ शेप्स के थ्रू रफली। शेप बनाया, फिर उसके ऊपर रफली इस तरह से रैंडम शेप्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक शेप्स हैं। और इसमें अगर हमें डार्क लाइट शो करनी है, जैसे कि नीचे वाला पार्ट, तब उसमें 3Dनेस फील आती है। तो अभी यहाँ फ्लैट भर के देखते हैं। तो पहला तो इसे हम एक डायरेक्शन में करेंगे, ये एक वैल्यू हो गया। फिर उसमें टर्मिनेटर लाइन बनाते जाएंगे हम, जितनी वैल्यूज हमें करनी है। फिर उसको लास्ट तक लेके आएंगे। फिर हमें और अगर इधर लास्ट वाले पार्ट को डार्क करना है, फिर इस तरह से पास में आते जाएंगे। तो इस तरह से हैचिंग के थ्रू वैल्यूज का इल्यूजन क्रिएट होता है कि नीचे इधर वाला पार्ट डार्क है, डीप है। हमें ध्यान ये देना है कि बाहर चीज़ें ना निकलें, जो लाइन से उसके अंदर में आए, एक डायरेक्शन में हो। अब इस पूरे ट्री में हम एक ही डायरेक्शन में हैचिंग करेंगे। अगर इधर ये ऐसा हो गया और फिर इधर हम इधर से हैचिंग कर रहे हैं, तो वो
बहुत बेकार दिखाई देता है, बहुत गड़बड़ दिखाई देता है, चीज़ों का सारा वो ही बदल जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हैचिंग। इसे हम स्टिल लाइफ में भी अगर करें तो इम्प्लीमेंट तो जहाँ भी हमें वैल्यूज दिखाना होता है वहाँ पर हम हैचिंग यूज करते हैं। अब सेकंड हम देखेंगे क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग किसको बोलेंगे? जब हम हैचिंग की दो या दो से ज़्यादा लेयर यूज करते हैं तो वो होती है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस का मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में हम हैचिंग कर रहे हैं, जब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और लेयर ऐड करते जाते हैं तो वो होती है क्रॉस हैचिंग। और क्रॉस हैचिंग का यूज हम करते हैं टोनल इफेक्ट्स लाने के लिए। अपनी जो शेडिंग है उसमें टोनल इफेक्ट्स लाने के लिए हम क्रॉस हैचिंग का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लेयर वाइज काम होता है। तो देखते हैं कि हम कैसे क्रॉस हैचिंग करेंगे। तो ये हम पहले हैचिंग कर रहे हैं। हमने हैचिंग की। जब हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दोबारा से हैचिंग करते हैं तो वो होती है क्रॉस हैचिंग। ठीक है, ये हो गई क्रॉस हैचिंग। अब इसमें अगर हमें ग्रेडेशन लेके आनी है तो हम फिर से एरिया डिसाइड करेंगे कि कितना दूर से हमारा मिड टोन आएगा, उसको हम फिर वहां तक डबल करेंगे, हैचिंग, फिर क्रॉस हैचिंग। उतने एरिया में जहां पर हमें लाइट छोड़ना है उसको छोड़ देंगे। फिर थोड़ा सा इधर पीछे में और एक एरिया है, उसमें फिर से करेंगे। तो इस तरह से लेयर वाइज अगर हम काम करते हैं तो जो टोनल इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग टोन होते हैं, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ये डार्क टू लाइट ट्रांजिशन हमें अच्छे से दिखाई देता है। अब जो इससे शेडिंग के लिए हम दूसरी टेक्निक यूज करते हैं वो होती है, मैं ऐसे जल्दी जल्दी अभी बता देती हूँ क्योंकि हम यहाँ हैचिंग सीख रहे हैं, अभी शेडिंग नहीं सीख रहे हैं। तो शेडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्मर्जिंग, और यहाँ पर हम स्क्रिबलिंग भी कर सकते हैं। तो स्क्रिबल में हम डिफरेंट रैंडमली हम उसे ड्रॉ करके, खासकर स्क्रिबलिंग होती है ट्रीज के लिए यूज आती है। जब हमने ट्रीज बनाया था, पीछे ड्रॉ किया था, तो हमने स्क्रिबलिंग टेक्निक यूज की थी। तो स्मर्जिंग में हम पेपर स्टम्प यूज करते हैं, फिर हम कॉटन क्लॉथ यूज कर सकते हैं, फिर हम आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो होते हैं मेकअप ब्रशेस, फिर हम टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम स्मर्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्मर्जिंग को सीखने से पहले हमें हैचिंग पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हैचिंग के बाद हम क्लासिकल रियलिज्म सीखेंगे। क्लासिकल रियलिज्म, जो कि मैंने बताया था कि जब हम विदाउट ब्लेंडिंग काम करते हैं तो वो होती है क्लासिकल रियलिज्म। जहाँ हम विदाउट ब्लेंडिंग सीखेंगे, उसके बाद वहाँ हम प्रेशर कंट्रोल बहुत सारा सीखेंगे। तो क्लासिकल रियलिज्म में जाने से पहले हमें हैचिंग सीखना है, ताकि हम अपने पेन पे कंट्रोल पा सकें, पेंसिल पे, टूल्स पे कंट्रोल पा सकें। तो फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट पे, एक फ्रूट पे हैचिंग ट्राई करके देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे हैचिंग करेंगे।
क्योंकि ऑलवेज स्टार्ट विथ सिंपल। तो एक शेप है यहाँ ओवल, तो जिसे हमें क्रिएट करना है। हम स्केचिंग दो तरीके से कर सकते हैं, तो शेप्स के थ्रू और एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा शेप है इसीलिए हम शेप्स के थ्रू कर रहे हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड आते हैं सब्जेक्ट्स जैसे ह्यूमन फिगर है और बहुत सारे टफ रेफरेंसेस होते हैं, तो उनमें हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू करते हैं। अदरवाइज हम बेसिक शेप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले आउटलाइन क्रिएट करनी है लाइट क्यों? क्यों उसके बाद में हम जहाँ जहाँ डार्कनेस होगी लाइन में उसे ऑब्जर्व करेंगे और दोबारा से वहां पर करेंगे। अगर हम एक बार में डार्क कर देंगे तो इधर लाइट वाला एरिया जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो हम शुरू में पहले लाइट से बनाते हैं, फिर जिधर जिधर डार्कनेस है उसे ऑब्जर्व करते हैं और डबल हम बनाते हैं। तो इसमें भी अगर हम आंखों को स्क्विंट करके देखें तो एक लाइट एरिया दिखाई दे रहा है, एक डार्क एरिया दिखाई दे रहा है। तो शुरू में हम 2 वैल्यूज में करेंगे और जिस तरह से हैचिंग मैंने बताया है उस तरह पैरेलल लाइन हम क्लोज ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सीधी एक दिशा में। ठीक है, तो हमें शुरुआत में इसी तरह 2 वैल्यूज का करना होता है और ज़्यादा वैल्यूज हमें ऐड नहीं करने, अदरवाइज हम जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे तो वो और डार्क होता जाएगा। जैसे हमने यहाँ हैचिंग में सीखा था, सेम चीज़ें हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। जब वो इधर आउटलाइन तक आता है, उसके एजेस तक आता है, तो वो डार्क होता जाता है और जहाँ हमें आउटलाइन दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से हैचिंग के थ्रू हम बहुत इजीली वैल्यूज क्रिएट कर पाते हैं किसी भी चीज़ में। तो शेडिंग करने से पहले हैचिंग सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमें कैसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, हैचिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें क्या क्या मटेरियल्स किस किस तरह से यूज़ करने हैं, कौन से टूल को कैसे पकड़ना है। फिर हमने सीखी कि हैचिंग होती क्या है। तो सारी चीज़ों को बस सीखना नहीं है, आपको नोट्स भी बनाना है, प्रैक्टिस करना है और मुझे सेंड भी करना है। तो इस वीडियो में हमने वैल्यू स्किल की प्रैक्टिस नहीं की, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसे देखेंगे कि हम अपने रेफरेंसेस पे कैसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ कहाँ परेशानी आ रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इधर वीडियो देखते टाइम भी अगर कोई चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दिया करो, ताकि आगे से वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक येलो हार्ट टाइप कर दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वैल्यू स्किल के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।